मंगलवेढ़ा नामक गांव में दामाजी नाम का एक हरि भक्त था। वो कीर्तन, हरि भजन और दान धर्म करता था। दामाजी बिदर में एक मुस्लिम राजा के यहाँ धान्य वसूली का काम करते थे। राजा का दामाजी पर काफ़ी विश्वास था। एक समय ऐसा आया कि चारों ओर का अन्न समाप्त हो गया, अकाल पड़ गया। उस समय पंढरपुर में भी अकाल पड़ गया। एक दिन एक भूखा ब्राह्मण मंगलवेढ़ा में आया और कुछ खाने को मिलेगा इस आशा से दामाजी पंत के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। उस समय दामाजी पंत ने उस ब्राह्मण को देखा और उस ब्राह्मण से कहा, आप स्नान कर लो और मेरे साथ खाना भोजन ग्रहण करने के लिए बैठो। ब्राह्मण ने स्नान किया और दामाजी पंत के साथ भोजन करने के लिए बैठ गया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दामाजी पंत ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरा परिवार घर पे भूखा है और मैं आपके साथ यहाँ खाना खा रहा हूँ। आपको मैं क्या बताऊँ, बाहर चारों ओर अकाल पड़ गया है। किसी भी व्यक्ति को खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सारे लोग भूख प्यास के मारे तड़प रहे हैं। मेरा परिवार भी संकट में है। तो दामाजी पंत ने कहा, आप बेफिक्र रहो, आप खाना खा लो। मैं आपके परिवार के लिए इतना अनाज दूंगा कि 1 साल तक आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ब्राह्मण ने जैसे तैसे भोजन किया और जब वह चलने लगा तो दामाजी पंत ने एक बैलगाड़ी में उसको इतना अनाज दिया कि 1 साल तक उसे कुछ और खरीदने और कैसे अनाज 1 साल तक भिक्षा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं रही। दामाजी पंत ने उसे इतना अनाज दिया कि 1 साल तक उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं रही। जब वो बैलगाड़ी को लेकर चलने लगा, कुछ दूर ही आया था कि दूसरे लोगों ने देखा जो काफ़ी भूखे थे। उन्होंने उस बैलगाड़ी पर हमला बोल दिया और सारा अनाज लूट लिया। वो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ क्योंकि उसका परिवार अब भी भूखा है और भूखा का भूखा ही रह गया। जो अनाज वो अपने परिवार के लिए लेके जा रहा था वो तो फिर से भूखा रह गया। जब उन लूटने वाले लोगों ने बताया कि तुमने अनाज कहाँ से लाया, तो उस ब्राह्मण ने बताया कि मैंने ये अनाज दामाजी पंत से लाया था जो कि मंगलवेढ़ा में रहते हैं। तो सारे लोग दामाजी पंत के घर की ओर चलने लगे और जब पहुंच गए तो सबने ये विनती की कि आप हमारी मदद करें, चारों ओर अकाल पड़ गया है। तो दामाजी पंत को बड़ी करुणा आई। उन्होंने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। तो पत्नी ने कहा कि आप कुछ उक्ति करो। उस समय दामाजी पंत बिदर के राजा के यहाँ धान्य विभाग में काम करते थे। उनका काम था धान्य वसूली का। 2 गोदाम बहुत बड़े बड़े भरे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस गोदाम से लोगों को अनाज पानी देना शुरू कर दिया। लगभग वो 1 महीने तक के लोगों को अनाज देते रहे। जो लोग अनाज लेके जाते थे उनसे वो दूसरे लोगों को बताते थे, फिर वो दूसरे लोग आते थे अनाज के लिए। ऐसा कार्यक्रम 1-1.5 महीने तक चलता रहा। ये बात जो लोग अनाज पा करके खुश हुए, उन्होंने पंत दामाजी को आशीर्वाद दिए और कहा कि भगवान आपको सुखी रखेगा, खुश रखेगा। लेकिन इतना दान धर्म करने के बाद भी पंत दामाजी को कभी अहंकार नहीं हुआ कि मैंने लोगों की मदद की है। लेकिन उन्हें एक डर और सता रहा था कि जब राजा को यह बात मालूम पड़ेगी कि उनके गोदाम से मैंने दान पुण्य कर दिया है, लोगों में धान्य बांट दिया है, तो वो मुझे निश्चित ही मृत्युदंड देंगे।
उस राज्य का एक मुजुमदार था, वो कन्नड़ी था जो दामाजी पंत से जला करता था। उसने ये बात जाके राजा को बताई। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाकर दामाजी पंत को हाजिर किया जाए। दामाजी पंत को सादर न करते उनका शिरच्छेद कर दो, ऐसा आदेश उसने पारित किया। तो राजा के जो सैनिक थे वो मंगलवेढ़ा जाने को तैयार हुए, और जब वह मंगलवेढ़ा पहुँचे तो उन्होंने दामाजी पंत से कहा कि राजा ने आपको मारने का हुक्म जारी किया है, आप हमारे साथ चलिए। तब दामाजी पंत ने कहा कि मुझे राजा ने जो दंड दिया है वो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे पंढरपुर से होकर जाना है। मैं अपने भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। दामाजी अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर गया। उसने चंद्रभागा में स्नान किया और भगवान के सामने जाकर करुण भाव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन अंतिम बार कर रहा हूँ, ये मेरा अंतिम प्रणाम है और अब सारी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर सौंप रहा हूँ। वह करुण स्वर से भगवान से बार बार विनती करने लगा। इधर भगवान ने विचार किया कि दामाजी ने अपना भार मुझ पर डाल दिया है, क्योंकि दामाजी ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए। उसने राजा के डर से अन्नदान नहीं रोका। कोई और होता तो राजा के डर से, मृत्यु के भय से अन्नदान नहीं करता, लेकिन दामाजी ने अन्नदान किया। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना चाहिए। ऐसा सोचने के बाद भगवान ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और राजा के महल में पहुँचे और उस द्वारपालों से कहा कि मैं मंगलवेढ़ा से आया हूँ और मुझे राजा से मिलना है। जब सैनिक अंदर जाकर राजा से परमिशन, आज्ञा लेकर के आए तो साधारण मनुष्य का रूप धारण किए हुए भगवान ने राजा को प्रणाम किया और बोला, मैं मंगलवेढ़ा में रहने वाला बिठू नाइक हूँ और मैं दामाजी के यहाँ पे नौकरी करता हूँ, उनका नौकर हूँ। और उस पर्ची में उस धान्य की बिक्री का हिसाब लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि मैंने इतना धान्य बेच दिया है और अच्छा भाव मिला है। तो राजा ने जब वो पर्ची देखी तो राजा दंग रह गया, क्योंकि उसके कानों पर खबर आई थी कि दामाजी ने सारा गोदान का अन्न लोगों में बांट दिया, जबकि इस पर्ची में लिखा है कि उसने वो अन्न बेच दिया और उसे अच्छा भाव मिला। राजा चक्कर में पड़ गया और खुश भी हुआ और तुरंत दामाजी को बुलावा भेजा। बिठू नाइक का रूप धारण करके भगवान आए थे। उन्होंने पर्ची और वो धन राजा को सौंपकर वहाँ से चले गए। उसके बाद दामाजी पंत उस राजा के पास आए सिपाहियों के साथ। तो राजा ने कहा, तुमने तो अन्न अच्छे भाव में बेचा और मुनाफा भी काफ़ी अच्छा हुआ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर बड़ा विश्वास था। दामाजी पंत सोच में पड़ गए, मैंने तो अन्न बेचा ही नहीं। तो दामाजी पंत ने राजा से कहा कि ये पर्ची और धन आपको किसने दिया? राजा ने कहा, आपके नौकर ने। दामाजी पंत फिर से सोच में पड़ गए, मेरे यहाँ पर तो कोई नौकर नहीं बिठू नाइक नाम का। और जब दामाजी पंत ने वो पर्ची देखी और वो धन देखा तो दामाजी पंत की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे विश्वास हो गया कि बिठू नाइक कोई और नहीं, मेरा भगवान ही है। उसने मेरी रक्षा के लिए बिठू नाइक का रूप धारण किया और धन और पर्ची राजा को दी ताकि राजा मुझे मार न सके। उसी राज दरबार में उसने बड़े उत्साह से जयघोष किया कि मैंने कोई पर्ची नहीं दी, कोई धन नहीं दिया, ना ही मेरा कोई बिठू नाइक नाम का नौकर है, ये सब भगवान ने किया।
ये बात सुनकर सारा राज दरबार आश्चर्यचकित हो गया और सब भगवान का जय जयकार करने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। यदि हम कोई अच्छा कर्म अपने जीवन में करते हैं तो भगवान भी सिद्धता से हमारे साथ होता है, हमारे पीछे होता है, हमारे आगे भी होता है। हमें नेक कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। वह किसी भी रूप में किया जा सकता है, दान धर्म के रूप में,